पीएम मोदी ने इंडिया की तुलना कर दी आतंकी संगठन से। कभी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर ही आतंकी के साथ मिले होने का लगा दिया था संगीन आरोप। देश के इतिहास में अब तक न हुआ ऐसा प्रधानमंत्री। जब मनमोहन सिंह थे देश के प्रधानमंत्री, असम राज्य में छिड़ी थी हिंसा, खुद पहुंच गए थे वहां, लोगों से की थी शांति की अपील। मणिपुर पिछले कई महीनों से तबाह हो रहा। बीजेपी विधायक खुद कह रहे, मोदी शाह की चुप्पी समझ से बाहर। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तब मनमोहन सिंह ने 36 सेकंड बोलकर भाजपा शासित राज्यों की ओर उंगली नहीं उठाई थी। जब देश में हुआ था निर्भया कांड, राष्ट्र को संबोधित किया था, निर्भया के लिए प्रार्थना शांति की अपील की थी। निर्भया के परिवार से प्रधानमंत्री संपर्क में रहे, इलाज के लिए सिंगापुर भेजा। जब दुर्भाग्य से मौत हुई तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री उसके पार्थिव शरीर के लौटने पर खड़े थे। 2012 में देश का मीडिया निर्भया के लिए न्याय की गुहार लगाता था। मीडिया जानता था औरत के खिलाफ कहीं पर भी होने वाला अपराध अक्षम है। मीडिया सरकार की आंखों में आंखें डालकर पूछता था सवाल, लेकिन तब की मीडिया आज हो चुकी है गोदी मीडिया। सवाल पूछने पर विपक्ष पर ही लगा देता है राजनीति करने का आरोप। जब पूरा देश पीएम मोदी से मणिपुर पर पूछना चाह रहा सवाल, पीएम मोदी इंडिया गठबंधन की तुलना आतंकी संगठनों से कर रहे। कभी चुनावी मंचों से कह चुके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पाकिस्तान से थी साठगांठ, आतंकी से थे मिले हुए। क्या कोई प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री पर इतना संगीन बेबुनियाद आरोप लगा सकता है? अगर मनमोहन सिंह आतंकी से मिले हुए थे तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई मतलब पीएम मोदी ने चुनावी फायदे के लिए बयान दिया। भारतीय इतिहास में अब तक कोई ऐसा पीएम न हुआ जो देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर ऐसे बेबुनियाद संगीन आरोप लगाता हो। अब इंडिया गठबंधन की तुलना आतंकी संगठन से की। राहुल गांधी ने भी दिया तगड़ा जवाब। आखिर पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है, अगर लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को क्या दिया जवाब? पीएम मोदी के हमले के बाद राहुल गांधी ने दिया जवाब, मोदी जी आप हमें जो कहना चाहते हैं कह लीजिए। हम इंडिया हैं, मणिपुर को मदद और मोहब्बत की जरूरत है। हम इंडिया की विचारधारा को मणिपुर में फिर से स्थापित करेंगे। हम मणिपुर की हर मां और बच्ची की आंखों से आंसू पूछेंगे। एक बार फिर मणिपुर में मोहब्बत का रंग घोलेंगे, उन्हें प्यार करना सिखाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गजब सुनाया। कहा मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सदन से बाहर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा मदर इंडिया यानी भारत माता के साथ रही है। अंग्रेजों के गुलाम तो भाजपा के राजनीतिक वंशज ही थे। अपनी उल जुलूल बयानबाजी से मोदी जी देश का ध्यान भटकाना बंद कीजिए। संसद में मणिपुर के बारे में बोलिए। इंडिया यानी भारत को भला बुरा कहकर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को छोटा मत करिए। प्रियंका गांधी ने भी लगे हाथ पूछ लिए तल्ख सवाल, प्रधानमंत्री जी इतनी नकारात्मकता क्यों? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस के मूल में संविधान की भावना है। देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा व सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए आपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार बार देश के नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है।